आज ना छबड़िया नहीं क्यों तुम्हारी बंदी नहीं पटी? अच्छा ही नहीं पटी क्योंकि पट जाती, तुमसे भी पट जाती, फिर किसी और से भी पट जाती, बट गलत हमेशा तुम ही होते। 100% बोल रहा हूं मैं, ट्रू स्टोरी ब्रो। क्योंकि आज पूरे दिन भर में यही चला है, पूरे दिन में क्या कल रात से यही चल रहा है। आई नो तुम में से बहुत सारे लोगों को बिग बॉस नहीं करना होता, बट कोई फर्क नहीं पड़ता हमें क्योंकि जिनको नहीं करना होता वो भी नहीं देख रहे हैं, तो हम करेंगे बिग बॉस। तो कॉन्टेक्स्ट बता देते हैं। मुनव्वर है, आयशा और नाजिला, ये तीन हैं। इन्हीं तीनों के बारे में बात करेंगे। आयशा का कहना है डबल टाइमिंग कर रहा था मुनव्वर आयशा खान और नाजिला के साथ, और इंटरनेट कह रहा है कि नाजिला खुद कर रही थी डबल टाइमिंग मुनव्वर के साथ। और आयशा के क्या उच्च विचार हैं, सुनना तुम्हें। बंदी क्लेम कर रही है कि तू मेरे को डबल टाइमिंग कर रहा था, नाजिला तो प्रूफ आ रखा है कि वो कर रही थी। अब आयशा का नहीं पता, आयशा का कुछ नहीं आया, आयशा की स्टेटमेंट आई है जब उससे शाहरुख खान के बारे में पूछा गया। सुनो जरा। शाहरुख खान, I love you. Please marry me. He's already married. Okay. I don't mind. अपने में तो 4 शादी चलती। पहले स्टेमिना तो बढ़ा ले, खड़े खड़े तो गिर जाती है। ये क्लिप देखी मैंने, दिल से निकल गया। वाह दीदी, दीदी वाह, वाह दीदी। मतलब अगर शाहरुख खान हो तो तेरे को अलाउड है क्योंकि तुम्हारे उसमें 4 अलाउड है। यहाँ पे तो अभी 3 ही हुए हैं, 3 भी क्या 2 ही हुए हैं, तीसरी का तो अभी तक कंफर्म भी नहीं हुआ है हमें। तो यहाँ पे इशू क्यों है? अच्छा सॉरी, बिग बॉस में जाना होगा। और प्रॉब्लम ये भी नहीं कि चलो डायन खान का ये हो गया, जिनको नहीं मालूम डायन खान, आयशा खान का नया नाम रखा है हमने डायन खान का हो गया। अभी नाजिला चल रहा है। नाजिला ने स्टोरी डाल दी इस एपिसोड के बाद, जब ये टेलीकास्ट हुआ कि मुनव्वर कैसे 3 टाइमिंग कर। इसके बाद नाजिला का कोई एक्स बॉयफ्रेंड था, मतलब अनट्रिगर्ड पॉडकास्ट करके है, उसमें एक बंदा अमीन जैज करके, उसकी एक क्लिप वायरल हो गई। वो क्लिप देखो। Have you ever been in a relationship with 2 people at the same time, or like seeing 2 people at the same time? I've been with someone who was seeing 2 people at the same time. I don't know. For her it was exhausting. Oh, that's fun, man. Yeah, she I'm so come sorry. home exhausted only. वाह दीदी, वाह वाह वाह। मैंने ये फोटो देखी, वो बात सुनी, मेरे सामने एक वीडियो फुटेज आ गई ट्विटर की तरफ से। ट्विटर का जो तू सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है ना, ये ले वीडियो एग्जांपल उसका। लड़की मिली थी मुझे पहली बार, पार्टी करती थी डेली बार, मांगता किस तो कहती। और इस बंदे ने सिर्फ इकलौते ये नहीं किया। जब ये पूरा ड्रामा शुरू हुआ, जो पॉडकास्ट हुआ डायन खान का, जिस फोटो की वजह से हुआ, तो ये जो लड़का है ना, उसने इंस्टाग्राम पे अपनी मर्च प्रमोट करने के लिए सेम फोटो अपलोड करी है। वो फोटो तुम स्क्रीन पे देख रहे होगे। टेक्निकली कर वो लग रहा है मर्च, बट हम सबको मालूम है ये फोटो किससे रिसेंबल कर रही है। बात तो सही है। अब इसके अलावा 2 चीजें और हुई हैं, जहां 2 नहीं बहुत सारी चीजें हुई है कल के एपिसोड में, जिसके बारे में मैंने अभिषेक आनंद में बात नहीं करी थी। बट पहला पॉइंट था कि गाना आता नहीं, मत बना गाने, जब देखो आवाज खराब रहती है। मैं वो सिंगर नहीं है, वो रैपर है, वो रैप करता है और लिखता अच्छा है वो बंदा। तो उसी पे ना किसी ने ये बनाया था क्लिप, देख लो अपना क्या, अपने को तो 8 मिनट करने के नहीं है पैसे तो क्यों बनाता है गाने, मत बना गाने, बैठा रहे घर पे बेसुरा, सुरना ताल बना बड़ा है सिंगर बनने, ऑटो ट्यून लगा के। जब भी बोले गला खराब है, गाना नहीं आता बोल सीधा सीधा, नहीं आता गाना, दिखता हूँ सिर्फ लिख। मुझे गिराने की फिराक में ये बैठे हैं, रेवर सिराने चिराग लिए बैठे। मैं कहा तुम्हारा तो है नहीं, मेरे को मजा आया। मैं पूरी क्लिप बजाऊंगा नहीं क्योंकि कॉपीराइट का इशू है, बट राहुल गांधी आया मेरे अंदर से, मजा आया। दूसरा था कि तुम लड़कियों को यूज एंड थ्रो कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, वापस वही क्लिप याद आ रही है मुझे। तो कहती यार यही सब करेंगे हम शादी के बाद। इसमें उसने अंजलि अरोड़ा का भी नाम लिया था, और जिन्होंने थोड़ा बहुत भी लॉकअप देखा होगा या फुटेज तुम्हें याद होगी थोड़ी बहुत भी, क्योंकि बहुत सारी क्लिप वायरल गई थी। एक क्लिप तो वो थी जहाँ पे अंजलि अरोड़ा ने सामने से आई लव यू बोला था विस्पर करके, बट उसके साथ एक और वीडियो थी जहाँ पे मुनव्वर ने उसको कई बार समझाया था डिफरेंट ओकेजन पे कि हम दोस्त ठीक हैं, बाहर कोई है उसके साथ नाइंसाफी होगी। अब इसमें अंजलि अरोड़ा को कोई लेना देना नहीं है, बट इसको कैसे पता कि अंजलि अरोड़ा का एक पॉडकास्ट आया है जहाँ पे अंजलि अरोड़ा ने उसके बारे में बोला है कि मुनव्वर इतना स्मार्ट है कि वो शब्दों से और लड़कियों से दोनों से खेल सकता है। मैं कहा 1 मिनट, इसमें अंकिता लोखंडे कहती है कि यार मैं मिली थी सक्सेस पार्टी पे, वो बंदी रोते हुए गई थी। मैं कहा 1 मिनट क्या, ये क्लिप देखना जरा। तो जैसे तू थी मेरे साथ, उसके बदले अगर मैंने उस चीज़ को अप्रिशिएट वो वे में किया होता तो ये किसी के लिए अनफेयर होता। और मैं एज अ दोस्त तेरे लिए बिल्कुल किया सब कुछ। बिल्कुल बट मुझे ना हमेशा एक डर रहता था एक लाइन का,
तेरे साथ। वो डर इसलिए रहता था क्योंकि मैं तुझे एज अ दोस्त भी खोना नहीं चाहता। मैंने एक बहुत अच्छा दोस्त बनाया। मुनव्वर ने बैक टू बैक उसे मना किया है कि हम दोस्त हैं, इसके आगे कुछ नहीं होने वाला। मुनव्वर को इसने खुद बोला था कि मेरा भी कोई बाहर है। तो ये क्या है, मान लिया इमोशन क्रिएट हो गए, फीलिंग्स क्रिएट हो गई, बट इसका पत्ता मुनव्वर पर कैसे फटेगा बे? तुम तो कह रहे हो कि हाँ नहीं ये तो यूज एंड थ्रो करता है, लड़कियां सेफ नहीं इसके साथ। अभी शो में 90 दिन से हम लोग देख रहे हैं मुनव्वर फारूकी को, और बहुत सारी लड़कियां हैं शो में। कभी किसी लड़की को अनकंफर्टेबल फील कराया उसने? और वही चीज कल के एपिसोड में ईशा मालवा से वो पूछता है कि क्या मैंने अनकंफर्टेबल फील कराया है, और ईशा मालवा खुद बोलती नहीं करा था। अभी लड़कियां फ्रेंड्स जो होती है, जो है मुनव्वर की, वो वीडियोस डाल रही हैं यार। लड़के तो डाल ही रहे हैं, लड़कियां डाल रही हैं। एंड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज आई हैव वर्क विद मुनावर। मुझे पता है वो कैसा इंसान है, वो एक बहुत अच्छा इंसान है एंड मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। Right, I am a friend of Munawwar Faruqi and I know him from last 3 or 4 years, and I'm as a female I never feel unsafe or uncomfortable around him. अब इसके अलावा एक और क्लिप वायरल जा रही है जहाँ पे मुनव्वर खुद सिद्धार्थ कन्नन के साथ इंटरव्यू दे रहा होता है, 1-1.5 साल पुरानी क्लिप है। वहाँ पे वो एक्सेप्ट करता है कि मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है कि मैंने रिलेशनशिप में चीट किया है। तो लोग उसको लेके आ रहे, देखो देखो वुमनाइजर, खुद मानता है। मैं कहा एक मिनट, कौन सा है यहाँ पे दूध का धुला इंसान जिसको मौका मिला था और उसने मना कर दिया? एक बंदा मुझे बताओ जिसके पास मौका था, अपॉर्चुनिटी थी, और तुमने कहा नहीं मैं धोखा नहीं दे सकता। मैं कहा बोल दो तुम, मैं चरण स्पर्श कर लूंगा भाई। तुम सतयुग में जी रहे हो, मैं कलयुग में हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुनव्वर ने जो कभी गलत नहीं किया, मुनव्वर ने गलत किया है, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कह रहा हूँ कि सिर्फ मुनव्वर गलत नहीं है। अगर एक बंदे की गलती हो तो ताली एक हाथ से कभी नहीं बची है। नाजिला के साथ भी वही केस एक्यूज किया गया है, मल्टीपल फोटोज है। आयशा खान का सीन क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कहीं से मेरे को खबर मिली है कि आयशा खान और नाजिला एक अच्छे दोस्त थे, पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। क्योंकि आयशा जब आई वो कहती हमें जानती नहीं थी, वो फोटोज ही उसको देख के मैंने जाना। बट कल के एपिसोड में खुद उसने एक्सेप्ट किया कि वो मेरे घर आई हुई है, मेरी मम्मी से, मेरे परिवार से मिली हुई। मैं कहा एक मिनट, बिग बॉस शुरू हुआ था उसके 1.5 महीने के अंदर तेरे को पता चला, इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि तुम नाइट आउट भी करने लग गए। ये कहानी में लूप होल है, तुम एक दूसरे के कपड़े चेंज करके रील भी बनाने लग गए। इस कहानी में लूप होल है, तुम ये कहानी एक मैनिपुलेटिव वे से बता रहे हो, वरना सिर्फ 2 लड़कियां आई हैं अभी तक। अगर तुम #MeToo चलाना चाहते हो मुनव्वर के खिलाफ में, तो बाकी लड़कियां क्यों शांत है? तुमने बोला 6-7 लड़कियां, कहाँ है बाकी? कहाँ है बाकी? बाकी तो सपोर्ट में आ रही है। अरे प्रिंस नरूला की वाइफ सपोर्ट में आ गई है यार, उसने ट्वीट किया हुआ है। और वाइफ छोड़ो, प्रिंस नरूला सपोर्ट में आया है कि भाई मैंने इस लड़के के साथ काम किया है, बहुत हम्बल, बहुत रिस्पेक्टफुल बंदा है। मैं कहा लड़कियां कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे को गलत क्यों नहीं लगता कहीं से भी। चीट किया गलत बात है, बहुत गलत बात है। एक रिलेशनशिप में किया बहुत गलत बात है, और जिस भी रिलेशनशिप में उसने चीट किया उसमें मैं कोई डिबेट नहीं करूंगा। जिसके साथ भी किया जिसके साथ था और जिस पे किया वो गलत है, उसके लिए प्रॉपर्ली गलत है, उसके लिए कोई माफी नहीं। उसके लिए मैं पूरा जजमेंट करता हूँ कि मुनव्वर गलत था और वो खुद मानता है उस चीज को। बट एक बार अगर तुम्हें पता चल जाता कि तुमने गलती करी है, तुम उसे रिपीट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल एक बार मैं शादीशुदा लड़की के साथ करके आया, मचा के आया। ये बहुत कम लोगों को पता है, लाइव स्ट्रीम पे पता होगा, क्योंकि ये कहानी मैंने कभी बताई नहीं है वीडियोस में। उस टाइम मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, बट थोड़ी देर बाद खुद समझ में आ गया कि ये गलत है, और उसने मैंने कसम खा ली कि नहीं करना भाई। एक बार जब तुम्हें गलती का एहसास हो जाता है, उसके बाद ही तुम संभलते हो ना, गिर के ही तो तुम चलना सीखते हो। गलती से ही तुम्हें समझ में आता है कि ये गलत है। तो मैं कहीं पे भी उस मोमेंट को जस्टिफाई नहीं करता जो मैंने किया, या मुनव्वर ने जब चीट किया उसको, वहां पे वो गलत था। बट एट द सेम टाइम अगर तुम नेशनल टेलीविजन पे मेरा कैरेक्टर उछाल रहे हो तो मेक श्योर कि तुम्हारा कैरेक्टर साफ है, क्योंकि अगर तुम्हारे कैरेक्टर में भी दाग है तो आपके पास कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे कैरेक्टर पे क्वेश्चन करो नेशनल टेलीविजन पे। क्योंकि अभी जहां पे आपको ये क्वेश्चन करने का हक मिला है ना, वो भी मेरी वजह से ही मिला हुआ है, ठीक है। और अगर आपके पास प्रूफ है तो आप बाहर भी रह के कर सकते थे। नेशनल टेलीविजन पे जाने का मतलब ही था कि आप मेरी इज्जत उछालना चाहते हो, आप मेरा करियर बर्बाद करना चाहते हो, आप मेरे कैरेक्टर का मजाक बनाना चाहते हो, दिखाना चाहते हो कि मैं कितना कमीना लड़का हूं, मेरे साथ लड़कियां सेफ नहीं है। और अभी तक तुम दोनों के अलावा कोई भी नहीं आया तुम्हारे सपोर्ट में। मुनव्वर की सिर्फ एक क्लिप आई है, वो भी उसी की क्लिप है जहां पे वो खुद एक्सेप्ट करता है कि वो रिग्रेट करता है उस चीज को। बाकी कहां है मैं जानना चाह रहा हूं यार। अगर बंदा गलत है बताओ मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं किसी गलत का साथ दूं, बट मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा ये गलत है। उसने गलती करी, उसने मानी उसकी गलती है, बट जो क्लिप्स और जो वीडियोस जो फोटोज आई हैं बाकी दोनों की, वो भी कुछ खास नहीं लग रही मुझे। और अगर तीनों गलत है तो मैं कौन सा कोर्ट का जज बैठा हूं
जो किसी के कैरेक्टर को ऐसे जज कर लूं कि हाँ ये तो हरामी है बट ये तो सती सावित्री, वो थोड़ी हो सकता है, ये तो अनफेयर है। और ये नाज़िला की मैं बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि उसका मेरे को अभी तक कुछ ज़्यादा इनपुट दिखा नहीं है। जहाँ तक मुझे लग रहा है मुनव्वर की एक बात बोली थी कि ये मेरा करियर बर्बाद करना चाह रहे हैं, और वो मुझे दोनों की साइड से दिख रहा है कि ये बात है वो बात है। प्रूफ का है, तुमने बोला डाल देंगे पब्लिक डोमेन में, डालो ना। तुम बोल रहे हो झूठ बोला, दिखाओ ना क्या झूठ बोल रहा है। तुम उसकी वाइफ तक जा रहे हो जिसने अभी तक एक शब्द नहीं बोला, उसके बच्चे की माँ, उसने एक शब्द नहीं बोला, उसने एक नई जिंदगी शुरू कर दी, वो सेटल हो गई। तुम उसके बारे में बोल रहे हो कि भगा दिया उसको एक गांव देहात में। लड़की ही लड़की की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ये तुम साबित कर चुके हैं यहाँ पे। जब डायन खान को सलमान खान ने झाड़ा था, इसने क्रिप्टिक मैसेज डाला था, नाज़िला ने इंस्टाग्राम पे क्रिप्टिक मैसेज डाला था क्योंकि तुम्हें वो नहीं मिला। बट अभी मुनव्वर ने थोड़ा सा जवाब दिया तो तुम आ गए कि अपने आप को बचाने के लिए कितना झूठ बोलेगा ये। मतलब तुम सच बोल रहे हो, ये झूठ बोल रहा है, बट ये जो भी बोल रहा है वो झूठ है, तुम जो भी बोल रहे हो सच है। एक साइड पे ही मैं मान लूं हर बात, ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा हार्ड टू डाइजेस्ट है। और ये सारी चीजें देखने के बाद एक साइडेड है, मैं कोई वर्डिक्ट नहीं देता। सारी चीजें अगर पब्लिक डोमेन में आएंगी तब मैं शायद अपना स्टेटमेंट चेंज कर दूं अगर मुझे मुनव्वर गलत लगेगा, बट अभी इस पॉइंट में मुझे गलत नहीं लग रहा। रीजन बीइंग मुनव्वर को डिफेम करने के लिए पीआर चल रही है भाई, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, सेव गर्ल्स फ्रॉम मुनव्वर, मुनव्वर से लड़कियों को बचाओ। जो लड़की इंटरव्यू में बोल रही है कि हमारे में 4 अलाउड है, यहाँ पे 3 पे तुम बोल रहे लड़कियां बचाओ। लड़कियां ये बोल सकती हैं, बट अगर यही बात मुनव्वर बोलेगा ना, देख रहे हो लड़की बाज है वो बनाई सर। भाई मेरी बात एक ध्यान से सुनना, हम लौंडे ना सिंपल है, बहुत सिंपल है। हमें लगता है मास्टरमाइंड, हम गेम चला सकते हैं, हम दुनिया चला सकते हैं, हम औरत नहीं चला सकते, हम औरत को घुमा नहीं सकते। औरत से बड़ा मैन्युपुलेटर कोई दुनिया में नहीं है, जिंदगी में नहीं है। वो तुम्हारे इमोशन के साथ खेल सकते हैं, मैं तुम्हारे थॉट के साथ खेल सकता हूँ, तुम्हारी फीलिंग्स को चेंज नहीं कर पाऊंगा कभी। औरतें वो टैलेंट है उनके अंदर, और वही रीजन है कि हम लोग मेंटली स्ट्रांग है, एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने इमोशन को, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो तुम्हें गलत साबित करेंगे बट खुद कभी गलत साबित नहीं होंगे, चाहे सारी गलती उनकी हो। बट घूम फिर के जब क्वेश्चन तुम पे आएगा ना, तभी सारी बातें बाहर आएंगी कि वो सही तुम गलत, मूवी सही थी तू झूठी मैं मक्कार। सही बोल रहा हूँ। बाकी लियो लाइक, पीस आउट।